बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि साधु दर्शन से क्या लाभ होते हैं। साधु दर्शन से क्या लाभ होते हैं, इस सत्संग में बंधुओं आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो साधु दर्शन से क्या लाभ होता है आप जान जाएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो 84 अंक की साखी है बंधुओं, उसी में से मैं साधु अंक से आपको बता रहा हूँ। साधु का एक अंग है, मैं उसी अंग से इस बात को बता रहा हूँ, साहब की वाणी के विचार से। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर शुरू से लास्ट तक आप सुनेंगे तो साधु के दर्शन से हमें क्या लाभ होते हैं सारी बात आपको मालूम हो जाएगी बंधुओं। लेकिन यह है कि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए साहब क्या बता रहे हैं। कबीर दर्शन साधु का करतन की जय कान, ज्यों सउधम से लक्ष्मी आलस मन में हान। साहब बता रहे हैं बंधुओं की कबीर दर्शन साधु का। साधु का दर्शन करो, करत न कीजय कान। ज्यों सउधम से लाछमी आलस मन में हान। जैसे आदमी कुछ कर्म करता है तभी उसको कुछ मिलता है, तभी उसको रुपया पैसा मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। कोई काम नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा। कोई काम करता है तभी उससे उसको पैसा मिलता है। ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, उद्यम कोई करता है तभी उसे लक्ष्मी यानी रुपया पैसा प्राप्त होता है, तो उससे अपना खर्चा पानी चलाता है। आलस मन में हानि, अगर आलस करेगा तो हानि होगी, वह उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से संत दर्शन को जाना चाहिए, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस आप करेंगे तो जैसे आपके पास रुपया पैसा है, आप आलस काम कर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, लक्ष्मी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से आप आलस करेंगे तो परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। उसी को साहब बता रहे हैं। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीर जाए। साहब बंधु बता रहे हैं। साहेब कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, वही दिन भला है जिस दिन तुम साधु से मिलने जाते हो, और जितने दिन तुम्हारे लिए भला नहीं है, जिस दिन तुम साधु के दर्शन करने जाते हो वही दिन भला है। जा दिन साधु मिला है, जिस दिन तुम साधु से मिलते हो। अंग भरे भर भेटिए पाप शरीर आ जाए। अंग भर भर भेटिए मतलब बंधुओं उनसे मिलिए, पाप शरीर आ जाए, आपके सारे पाप कट जाएंगे। जो भी जुगन जुगन से बंधुओं यह जीव पाप कर रहा है, संत दर्शन से पाप कटते हैं, उनके भेंट करने से पाप कटते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के औलाद हैं, तो परमात्मा से आपको मिलाने का काम करते हैं, इसलिए आपके सारे पाप कटते हैं। इसलिए साहब बता रहे हैं कि साधु के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाय। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाय।
जो होवे सूली सजा काटे ही तर जाए, जो होवे सूली सजा काटे ही तर जाए। साईं बंधुओं बता रहे हैं कि हे जीव, तुम साधु का दर्शन करोगे, बड़ी भाग्य है कि तुम्हें साधु का दर्शन मिल रहा है। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग्य दर्शाए। बड़ी भाग्य है कि जो साधु का दर्शन आपको मिल रहा है और साधु का दर्शन मिले, ये बड़ी भाग्य है बंधुओं। अब आप सोच लीजिए कि 84 लाख जोनियों को आप कितना दुख पा करके आए हैं। ये सारे दुख को काटने वाले साधु हैं कि आपको दोबारा जन्म मरण के दुख से दूर हो जाएंगे बंधुओं। उसी को साहिब बता रहे हैं बंधुओं कि कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा काटे ही तर जाए। कहने का मतलब बंधुओं साहिब बता रहे हैं कि जो तुम्हें फांसी मिलने वाली है वो भी साधु के दया से कट जाएगी। अगर तुम साधु के दर्शन करोगे तो तुम्हारे सारे जो सूली सजा, तुमको फांसी की सजा मिली है, वो भी टर जाएगी। हाँ, लेकिन आपके अंदर वैसा भाव होना चाहिए। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। साहब कह रहे हैं कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार। साधु का दर्शन अगर दिन में कई बार आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। साधु का दर्शन अगर दिन में कई बार आप कर लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, तो और अच्छा है। असोजा का मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। जैसे बंधुओं जो बरसात में जो हथिया नक्षत्र होती है, बरसात में हथिया नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, जो पानी बरसता है, बादल बरसता है, वो बड़ा उपकार करता है कि उसमें जो है जो खेती जो है हमको जोतने बोने के लिए भी मिल जाती है, दूसरा हम फसल भी उगा लेते हैं। और इस पानी में जो लास्ट में मौसम बरस देता है, तो जो हथिया नक्षत्र है और ये जो है स्वाति नक्षत्र, तो पानी की दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा फसल जो उगाने के लिए भी हमें बंधुओं जोताई मिल जाती है। तो इसलिए साहब बता रहे हैं कि अगर तुम कई बार करते हैं तो असोजा का जो मेघ जितना बढ़िया काम करता है वैसे लाभ आपको होगा। जो साधु का दर्शन कई बार करेगा दिन भर में, उसको साहब बता रहे हैं। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। कई बार नहीं कर सके दो बगत कर ले, कई बार नहीं कर सके दो वक्त कर ले। कबीर साधु दरस से काल दगा नहीं दे। साहिब बता रहे हैं बंधुओं की अगर कई बार ना कर सके, अगर कई बार साधु का दर्शन न कर सके तो कम से कम दिन में 2 बार कर ले। दिन में 2 बार कर ले। अगर कई बार न कर सके तो कम से कम दिन में 2 बार कर ले। 2 बार भी कर लेगा तो काल दगा नहीं देगा। काल आपको जो 84 लाख जोनियों में बंधुओं ले जा रहा है वो नहीं ले जा पाएगा। साधु पार करा देंगे बंधु। अगर साधु का दर्शन आप जो है दिन में 2 बार कर लेते हैं, अगर मान लीजिए बार बार नहीं कर पाते हैं तो 2 बार कर लीजिए। अब 2 बार नहीं कर पाते हैं तो साहब देखिए आगे क्या बता रहे हैं।
दो बखत नहीं कर सके, दिन में करूँ एक बार। कबीर साधु दरसते, उतरे भोजल पार। साहब बता रहे हैं बंदों की, हे जीव, दो बखत नहीं कर सके तो कम से कम दिन में एक बार तो कर ले। दो बखत नहीं कर सके तो कम से कम दिन में एक बार तो कर ले। कबीर साधु दरस से उतरे भवजल पार। अगर इतना तुम करते हो तो दर्शन से तुम भवजल पार हो जाओगे। जो संसार का जो दुख, संसार में ये आत्मा को दुख है बंधुओं, इस दुख से तुम पार हो जाओगे। अब देखिए साहेब आगे बता रहे हैं क्या, एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दरसते, पावे उत्तम दे। अगर साहेब बता रहे हैं कि एक दिन नहीं कर सके, एक दिन नहीं कर सके तो दूजे दिन कर ले। कम से कम एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 दिन में कम से कम साधु का दर्शन कर लो। 2 दिन में कम से कम एक बार तो दर्शन कर लो। तो कबीर साधु दरस से पावे उत्तम दे। अगर उतना करते हो तो तुमको उत्तम शरीर मिलेगी। तुम्हारा जन्म दोबारा होगा, तुम भक्ति उतना नहीं कर पाओगे तो तुम्हें उत्तम देह मिलेगी। अगर दूजे दिन कर लेते हो। अब साहेब बता रहे हैं कि दूजे दिन भी अगर न कर पा रहे हो तो साहेब आपको बंधु आगे क्या बता रहे हैं कि 2 दिन में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो साहेब बंधु आगे क्या बता रहे हैं, दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करू जाए। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करू जाए। कबीर साधु दरसते, मोक्ष मुक्ति फल पाए। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि हे जीव, अगर तुम 2 दिन पर भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम 3 दिन पर कर लो। 3 दिन पर कम से कम एक बार साधु का दर्शन कर लो। कबीर साधु दरस से मोक्ष मुक्ति फल पाए, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष का तो है, तुम्हें फल मिलेगा, तुम मुक्त हो जाओगे। अगर 2 दिन में नहीं कर पाते हो तो 3 दिन में कर लो। अगर 3 दिन में नहीं कर पाते हो तो साहेब बता रहे हैं बंधुओं, आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। तीज चौथे नहीं करे, बार बार करू जाए। तीज चौथे नहीं कर सके, बार बार करू जाए। या में विलंब न कीजिए, कह साहेब समझाए। साहब कह रहे हैं कि अगर तीजे चौथे तुम नहीं कर पाते हो साधु का दर्शन, तो कम से कम 1 हफ्ता पर एक बार तो कर लो। बार बार करू जाए, यानी कम से कम 1 हफ्ता पर तो कर लो। अगर तीजे चौथे दिन नहीं जा पा रहे हो तो साहेब बता रहे हैं कम से कम 1 हफ्ता पर कर लो। अयामे विलंब न कीजिए, कहे साहेब समझाए। कहे कबीर समझाए। साहब कह रहे हैं कि इसमें विलंब मत करो, कम से कम 6 दिन पर एक बार दर्शन साधु का कर लो। अगर 3-4 दिन में नहीं कर पाते हो। अब देखिए साहब आगे क्या कह रहे हैं।
बाबा बार बार नहीं कर सके, पाख पाख कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जन्म सुफल कर ले। साहब बता रहे हैं कि अगर एक हफ्ता में नहीं कर पाते हो तो कम से कम पाख 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 कर लो, 15-15 दिन पर कर लो, लेकिन साधु दर्शन को जाओ। अगर एक हफ्ते में नहीं कर पाते हो तो कम से कम 15 दिन पर चले जाओ, लेकिन साधु का दर्शन करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। तो बंधुओं, साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। जो इतने देकर पाख में भी चला जाता है तो अब उसका जन्म सफल हो जाएगा बंधुओं, उसका जन्म जो है सफल हो जाएगा। मनुष्य शरीर जो मिली है उसकी सफलता मिलेगी उसको। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। पाख पाख नहीं कर सके, मास मास कर जाए। आया में देर न लाइए, कहे कबीर समझाए। साहब कह रहे हैं कि अगर पाक पाक में 15-15 दिन में अगर तुम साधु दर्शन नहीं कर पाते हो तो कम से कम महीना में एक बार तो कर लो। अगर महीना में एक बार अगर कर लेते हो तो या में ढील न कीजिए, कहीं या में देर न लाइए, कहे साहेब समझाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, इसमें देर मत लाओ, कम से कम मास मास पर तो कर लो, महीना महीना पर तो कर लो, लेकिन साधु दर्शन को जाओ। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। मास मास नहीं कर सके, छठे मास लवन। आया में ढील न कीजिए, कहे कबीर अविगत। साहब कह रहे हैं कि अगर मास मास नहीं कर पाते हो तो कम से कम छठे मास पर एक बार साधु दर्शन कर लो। आयामे ढील न कीजिए, छठे मास नहीं कर सके तो छठे मास कलवंत। आयामे ढील न कीजिए, कहे कबीर अविगत। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अगर महीना महीना में तुम संत दर्शन नहीं कर पाते हो तो कम से कम छठे मास 6 महीना पर तो एक बार कर लो। आयामे ढील न कीजिए, इसमें ढील मत करो, कहे कबीर अविगत। साहब कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अविगत हूँ, मैं अविगत इस बात को कह रहे हैं। साहब बता रहे हैं कि हे जी, मैं कबीर अविगत हूँ, मैं परमात्मा इस बात को कह रहा हूँ कि अगर महीना महीना नहीं कर पाते हो तो 6 महीना पर कर लो। मैं इस बात को परमात्मा हूँ और मैं कह रहा हूँ इस बात को। साहब बंधुओं बता रहे हैं जीव को कि कबीर अविगत, मैं अविगत हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर महीना महीना नहीं कर पाते हो तो कम से कम 6 महीना पर तो एक बार कर लो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा बंधुओं। तो बंधुओं, साहब आगे क्या बता रहे हैं हम सुनिए। छठे मास नहीं कर सके, बरस दिना कर ले। छठे मास नहीं कर सके, बरस मास करी, बरस दिन कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन, जम ही चुनौती दे। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि छठे मास नहीं कर सके, बरस दिना कर ले। अगर छठे मास नहीं कर पाते हो तो कम से कम 1 बरिस में कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जम की चुनौती दे। अगर तुम इतना दिन में नहीं कर पाते हो तो जन्मराज तुमको चुनौती देगा, तुमको काल ले जाएगा।
अगर तुमने 22 दिन पर भी नहीं कर पा रहे हो तो तुमको जमराज चुनौती देगा। चुनौती देने का मतलब बंधु तुमको काल ले जाएगा। साहेब बता रहे हैं विचार करिए। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर जीव को कबहू न पावे मोक्ष। साहेब बता रहे हैं कि अगर बरस बरस में भी तुमने अगर साधु का दर्शन नहीं करोगे तो कबहू न पावे मोक्ष, तुम कभी मुक्ति तुम्हारी नहीं होगी, कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए अगर तुमने बरस दिन पर एक साल में भी अगर साधु का दर्शन तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है। विचार करिए बंधुओं, संत दर्शन से कितना बड़ा लाभ है। संत दर्शन से ही बंधुओं आपका उद्धार होगा। कभी भी उद्धार होगा तो संत दर्शन से ही होगा। क्यों? क्योंकि संत जो है परमात्मा आकर के संत को ही ज्ञान देते हैं। असंत से जब हम जुड़ेंगे तभी परमात्मा के देश को हम जानेंगे, तभी वहां जा पाएंगे। सारा बात परमात्मा संत को ही, साधु को ही बताते हैं बंधु। असाधु दर्शन नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। दूसरी बात कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं है बंधु ना। अब इस संत से जब साधु से जुटेंगे तो सारी बात साहेब कैसे बता रहे हैं हम लोग को समाज में रहने के लिए, तब ना हम लोग को समाज में भी सुख शांति मिलेगी। समाज में रहने के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, सारी बात साहेब बता रहे हैं। तो साधु के पास हम जाएंगे तभी ये सब बात मालूम होगी। इसलिए बंधुओं साधु दर्शन को जाना चाहिए। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। माता पिता सुत स्त्री अलस बंधु कान, साधु दरस को जो चले माता पिता सुत स्त्री अलस बंधु कान, असाधु दरस को जब चले अटकावयान। साहेब बंधु बता रहे हैं कि माता पिता, साधु जब दर्शन आप करने जाते हैं तो माता पिता ये अटकाते हैं, मत सोच साधु के पास मत जा, नहीं से तो हका बहकाए ली हैं, भुलवाए ली हैं। आपको माता पिता कहते हैं कि साधु के पास मत जाओ, नहीं तो साधु तुमको भुलवा लेंगे, बहका देंगे। सूत बेटवा भी तो का कही है कि बाबू साधु के पास मत जा, काहे बरे कि साधु जीव डरा था कि साधु बन जाए तो हमके कमा के खेइए ना, काहे कि उनसे लोभ बा। इसलिए माता पिता भी पुत्र को रोकते हैं कि साधु में न जाए। कोई अगर माता पिता जाते हैं तो पुत्र रोकते हैं उसको कि पिताजी आप साधु के पास मत जाइए। स्त्री भी रोकती है कि पतिदेव साधु के पास मत जाइए। आलस, अगर माता पिता रोकत होए, पुत्र रोकत होए, स्त्री रोकत होए तो साधु दर्शन में जाना चाहिए, इनके अटकावे नहीं रहना चाहिए। आलस बंधु कान, अगर आलस से आप करेंगे जाने में या आपके भाई बंधु अटका रहे हैं तो उनको भी मत मानिए। और कान माने रुपया पैसा तोहरे ना बात तब वो साधु के पास जा। ये नहीं कि साधु के पास हम जाए तो पैसा रुपया ना हो तो न जाए, साधु के पास जाना चाहिए बंधु। अगर कोई तुहार बंधु समझावत बा नाथ संबंध वाले तो भी आप मत मानिए, साधु दर्शन को जाइए तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए बंधु इसमें अटकाने वाले साधु दर्शन को जब आप जाएंगे तो इतने आपको अटकाने वाले मिलेंगे, माता पिता अटकाने वाले मिलेंगे और कोई कोई माता पिता जाने वाले हैं तो उनका पुत्र अटकाएगा।
स्त्री अटकाएगी, और आलस करेंगे तब भी नहीं जाएंगे, आलस भी आपको अटकाएगा, और आपके जो नात संबंध है वो भी अटकाएंगे, और आपको रुपया पैसा नहीं होगा तो ये भी अटकाएगा। लेकिन साहब बता रहे हैं बंधु कि ये नहीं अटका रहे हैं तो आप मत मानिए, साधु दर्शन को जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पैसा नहीं है तो पैदल नहीं चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, साधु दर्शन को जाएंगे तभी आपका उद्धार होगा। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। इन्हें अटकाया न रहे, साधु दरस को जाए, कबीर सोई संत जान, मोक्ष मुक्ति फल पाए। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि हे जीव, इनके अटकावे ना रहे। जितना हम आपको बताए हैं उस साखी में कि इतने लोग अटकाने वाले हैं, माता पिता, बंधु, बेटी बेटवा, स्त्री। साहब कहते हो कि एकरे अटकावे मत रुको, साधु दरस को जाओ, साधु दर्शन के लिए जाइए। कबीर सोई संत जन, मुक्त मुक्त फल पाए। जब जाएंगे तभी आपको जो है मोक्ष मुक्ति फल मिलेगी। साधु संतों को भी साहब बता रहे हैं कि साधु दर्शन को जाओ। ऐसा नहीं कि कोई साधु हो गया तो साधु दर्शन को जा ही नहीं रहा है। साधु संतों में जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, गृहस्थ को भी जाना चाहिए, साधु संत जो बने हैं उनको भी साधु संतों में मिलना चाहिए, तभी मोक्ष मुक्ति मिलेगी। बंधु काहे बरे कोई साधु के पास कम ज्ञान है तो साधु के पास जाएगा तभी ना उसको, और साधु जो ज्ञानी है तो ज्ञान मिलेगा। इसलिए साधु को भी जाना चाहिए साधु में। आगे देखिए साहब क्या बता रहे हैं। साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सन्मान, कहे कबीर कछु भेंट धरू, अपने बीते अनुमान। साहब बता रहे हैं कि अगर साधु आपके दरवाजे से जा रहे हो तो आपके आंसू गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने हैं और उन्हीं से मेरा कल्याण होगा। इसलिए अगर साधु दरवाजे से जाए तो बंधुओं साहब बता रहे हैं कि साधु जब दरवाजे से जाए तो हमें आंसू चूना चाहिए, हमें दुख होना चाहिए। यह साधु बाबा हमारे दरवाजे से जा रहे हैं, न जाने कितने दिन बाद आएंगे। इसलिए साधु अगर दरवाजे से जा रहे हैं तो हमें आंसू चूना चाहिए। ये नहीं कि बड़ी आपको खुश होना चाहिए कि चला साधु बाबा गईले ग्रह कटल, नहीं तो सेवा करे के पड़त रहा। इनकर पानी दा, भोजन दा, इनका सारा सेवा करा, बड़ा पीपत हट गई कि साधु बाबा चले गए। बंधुओं इस बात को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। वही तो अपने हैं और कोई अपना इस संसार में नहीं है बंधु। और तो खाली संबंध 2 दिन का है, जहाँ शरीर छूटी शरीर से ही संबंध है, सब लोग अलग अलग चले जाएंगे। इसलिए साधु अपने हैं। इसलिए साधु जब जाते हैं तो हमें आंसू चूना चाहिए। अपने पास कुछ हो, साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान करिए। कहे कबीर कछु भेंट धरू, अपने बीते अनुमान। अगर कुछ जो तुम्हारे पास क्षमता बा उस अनुसार आप साधु को कुछ दीजिए। ये नहीं कि साधु आपके दरवाजे से चले जाएं और साधु को एक कुछ दीजिए मत। क्योंकि बंधुओं जो है आप लोगों को ज्ञान देते हैं और साधु को नहीं देंगे तो उनको भी तो भोजन पानी चाहिए। कैसे भोजन पानी करेंगे बताइए? आप ही लोगों को तो ज्ञान देते हैं, तो आप ही लोगों को कुछ नहीं देंगे तो उनको भोजन वोजन कैसे मिलेगा? इसलिए बंधुओं साधु को जब जा रहे हैं तो कुछ देना चाहिए। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। कबीर दर्शन साधु के, खाली हाथ न जाए,
यही सीख बुद्धि लीजिए, कहे कबीर समझाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अगर साधु के पास तुम जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ले करके जाओ। साधु के घर, साधु के आश्रम पर जाना चाहिए, साधु के घर जाना चाहिए तो कुछ ले करके जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली हाथ जाना चाहिए। तो कबीर दर्शन साधु के खाली हाथ न जाए, यही सीख बुद्धि लीजिए, कहें कबीर समझाए। साहब कह रहे हैं कि मैं तुमको समझा रहा हूं कि साधु के पास जाओ तो कुछ ले करके जाओ, कुछ ले करके ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लेंगे देंगे आप तभी ना आपका उद्धार होगा। साधु को भी तो भोजन चाहिए, कैसे मिलेगा? कुछ लेकर जाएंगे तो उनको खिलाएंगे, वो आपको देंगे, वो आपको ज्ञान देंगे। अब देखिए साहेब आपको आगे क्या बता रहे हैं। कंचन दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, ऐसे कहे कबीर। साहेब बता रहे बंधु कि देखो, कंचन दिया कर्ण ने, सोना जो है कर्ण ने दिया तो सोना पाया कि नहीं पाया। द्रौपदी ने दिया चीर, चीर दिया तो उसको साड़ी मिला कि नहीं मिला। द्रौपदी ने जो है एक बार जो है कृष्ण की बंधुओं हाथ कट गई थी तो उसी में जो उसने साड़ी का चीर फाड़ करके उसने बांध दिया था। तो जो उनका जो है अपहरण हो रहा था, उनको जो है वो कर रहे थे, उनको निर्वस्त्र कर रहे थे दुशासन। तो उस समय उन्होंने जो है कृष्ण ने उसी को लिए वो जो है जो उन्होंने चीर से बांधा था, तो वही उनको याद आया कि हमको इसने जो है कटे हुई अंगुली पर हमारी साड़ी बांधी है, इसलिए उनको जो है कृष्ण ने जो है उनको निर्वस्त्र नहीं होने दिए, साड़ी देते गए और उघार नहीं कर पाए। तो उसी को साहब बता रहे हैं कि जिसने जो दिया है वो पाता है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि साधु को हम देंगे तो साधु उनको देंगे तो हमको नहीं मिलेगा। मिलेगा बंधु, ऐसा नहीं कि आप देंगे तो आप निरर्थक जाएगा, जो देंगे मिलेगा आपको। परमात्मा के औलाद हैं, आप कुछ उनके देंगे तो आपको खाली परमात्मा करेंगे। इसलिए बंधु ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए, साधु घर के पास जाए तो कुछ जरूर दे। अब आगे देखिए साहब क्या बता रहे हैं। साधु आवत देख के, चरणों लागो धाय, क्या जानो इस भेष में, हरिया पे मिल जाए। साहब बता रहे हैं बंधुओं की हे जीव, साधु आवत देख के चरणों लागो धाय। साधु को आते हुए देख करके जाके चरण पकड़ना चाहिए, चरणों लागो धाय, उनको चरण पकड़ के उनकी पैर छूना चाहिए। क्या जानो इस भेष में हरि आपे मिल जाए। काहे बरे किस, क्योंकि परमात्मा भी साधु के भेष में ही आते हैं बंधु। तुम ना जाने किस भेष में, क्या जानो इस भेष में हरि आपे मिल जाए, क्या जाने इस भेष में हरिये होके। साहब उसी को बता रहे हैं, क्या जानो इस भेष में हरि आपे मिल जाए, क्या जाने कि इसी भेषवा में हरि न हो खाए तो आपका उद्धार न हो जाएगा बंधुओं। इसलिए अगर हरि, आप संतों को साधु को जो है आप पैर छूते रहेंगे तो हरि भी आएंगे, उनका भी आप छू लेंगे। और नहीं तो आप छू पाएंगे, नहीं छू पाएंगे बंधुओं। इसलिए हरि को अगर पैर छूना है, हरि को पाना है तो साधु को में झुकना पड़ेगा आपको। साधु में झुकेंगे तभी हरि भी आएंगे आपके पास। इसलिए बंधुओं अगर संत मिलते हैं तो दौड़ करके चरण पकड़ना चाहिए और प्रेम देना चाहिए। काहे बरे कि इसी भेष में हरि भी आते हैं तो हरि भी आएंगे तो आप पैर छू लेंगे। अगर छूते रहेंगे तभी तो छुएंगे, अगर छूने की आपको आदत नहीं है तो कैसे छुएंगे। आप साधु का पैर छूते रहेंगे तो साधु भेष में ही प्रभु आते हैं तो उनको भी छू लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा बंधु।
इसलिए साधु अगर आपके दरवाजे आते हैं या कहीं दिखते हैं तो चरणों में गिरना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब देखिए साहिब आगे क्या बता रहे हैं। साधु आवत देख के मन में करई मरोर, साधु आवत देख के अमन में करई मरोर, असो तो होसी चूहरा बसै गाम की ओर। साधु देख करके जो मन में करई मरोर कि ये हो काहे के इनसे इनकर हम चरण छुई, अगर मन में वो मरोर करत बा, वो अपमान समझत बा, तो साहेब कहत हो कि ओकर जन्म चूहड़ा का होई। चूहड़ा का मतलब कि जो भंगी होते हैं बंधु, भंगी का मतलब कि जो टट्टी फेंकते हैं, ओकर जन्म कहवा कौने घर में जन्म होई, वो टट्टी फेंके वाला का जन्म होई। ओकर जन्म कहाँ होई, जो टट्टी फेंके वाली औरत होई है सो ओकरे गर्भ में ओकर जन्म होई, और वो टट्टी फेंकी, बिष्टा फेंकी, ओकर जन्म कहाँ होई, भंगी के घर होई, हलखोर के घर जन्म होई, सुपर के घर जन्म ओकर होई, क्यों टट्टी फेंकी। आऊ साहेब कहते हो कि बसे गांव की ओर, ओका वो दूसरी ओर बसई है, मनई वो गाँव में न बसी, ओकर घर द्वार मनई दूसरी ओर करवावल जो टट्टी फेंकते हैं, तो वैसे जगह पर उसका जन्म होगा। तो बंधुओं साधु आवे तो उनमें मन में मरोड़ न करें, अपमान न समझे कि हमारा अपमान हो जाए, साधु से झुक जाए, क्योंकि साधु से ही बंधुओं आपका कल्याण होगा। जब भी होगा तो साधु से ही कल्याण होगा। अब साहेब आगे देखें क्या कह रहे हैं। साधु दया साहेब मिले उपजा परमानंद, अकोटि विघ्न पल में टले मिटे सकल दुख द्वंद। क्योंकि बंधुओं साधु जब मिलेंगे आपको तो साहेब मिलेंगे, साधु ही साहेब को मिलवाते हैं, इसलिए साधु से मिलेंगे तभी साहेब आपको मिलेंगे, और तभी आपको परमानंद उपजा परमानंद, तब आपको परमानंद का ज्ञान होगा और परमानंद आपको उपजेगा। कोटि विघ्न पल में टले, कोटिन जो विघ्न होई, कोटिन तोरे पर आपदा पड़े वाला होई तो पल में टल जाई। साधु के दर्शन आप करेंगे तो मिटे सकल दुख द्वंद, सारा आपका द्वंद जो है मिट जाएगा। इसलिए बंधुओं साधु को देख करके प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करना चाहिए। नहीं तो अब देखिए साहेब आगे क्या कर रहे हैं। साधु मिले यह सब टले, काल जाल जम चोट, 80 नवावत ढाई पड़े अध पापन की पोट। साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, साधु मिले तो यह सब टले काल जाल जमचोट। साधु अगर मिल जाएंगे तो सब टल जाएगा, काल आपको कुछ नहीं कर पाएगा, जमराज आपकी कुछ नहीं कर पाएगा, जमराज चोट नहीं देगा, जमचोट। 80 नवावत ढाई पड़े अध पापन के पोट। शीश जब आप नवाएंगे साधु में तो जितना तोहरे पाप का गठरी होई सब खत्म हो जाई, ढह जाई, तोहरे माथा पर से उतर जाई।
साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि जब आप साधु से सिर नवाएंगे तो सारा जो पाप है आपका ढह जाएगा। जो भी पाप की गठरी आप सर पर लिए हैं वो गठरी गिर जाएगी, हट जाएगी। इसलिए साधु के दर्शन करना चाहिए और झुकना चाहिए। जब तक आप झुकेंगे नहीं बंधुओं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए साहेब आए क्या कह रहे हैं कि साधु शब्द समुद्र है जामे रतन भराए, अमंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए। साधु शब्द समुद्र है। साधु का जो शब्द है समुद्र के समान है बंधु। जामे रतन भरा है, उसमें रतन है। अब मंद भाग मुट्ठी भरे, तुहार मंद भाग बा, तुहार बुद्धि सही ना बा, कम तुहार भाग्य सही ना बा, जेकरे वजह से मंद भाग बा, मंद तुहार विचार बा। कंकड़ हाथ लगाए, तू कंकड़ पोला साधु में। साधु में अगर पावत हुआ कंकड़ तो तुहार मंद भाग बा। अगर बढ़िया चीज ना तो के पूरा ना मिलत बा तो तुहार मंद भाग बा। ओमा साधु को कमी ना देखे की चाहिए। ओमा ई सोचे की चाहिए कि हमार मंद भाग बा, हमार भाग सही नहीं खे। इसलिए बंधुओं साधु के पास तो साधु शब्द समुद्र है जामे रतन भरा है, उसमें तो रतन है, लेकिन मंद भाग बा हमकी जो मुट्ठी भरे, मंद भाग मुट्ठी भरे कंकड़ हाथ लगाए। मंद भाग है कि जो मुट्ठी भर हमने लिया और वो भी कंकड़ हाथ लगा। वो हमारी कमी है बंधुओं, उसमें संत की कमी नहीं है, साधु की कमी नहीं है। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। साधु सेव जा घर नहीं सतगुरु पूजना, साधु सेव जा घर नहीं सतगुरु पूजना, असो घर मर घट जानिए भूत बसे ते ही माय। साहब बता रहे हैं कि साधु सेवा जा घर नहीं। साधु का सेवा जिस घर में नहीं होती है, साधु को लोग घर में अपने नहीं बुलाते हैं, तो सतगुरु पूजा ना, सतगुरु की जो लोग पूजा नहीं करते हैं, साधु को अपने घर नहीं बुलाते हैं, तो सो घर मरघट जानिए। वो मरघट के समान है, वो शमशान के समान है। जैसे लाश जहां फूंकी जाती है वैसे वहां समान है। अब भूत बसे तेही माए, ओकरे अंदर जन बाटे संशय बसी, ओकरे अंदर भूत बसे जही माए मतलब बंधु उस आत्मा में संशय भी बसेगा, उसका कोई पर्दाफाश नहीं हो पाएगा, उसके अंदर विकार ही रहेगा, उसका विकार कभी दूर नहीं होगा। जिसके अंदर जो साधु को नहीं अपने सेवा करता है, अपने घर नहीं बुलाता है, तो उसमें उसमें संशय ही सारा बसेगा बंधु, उसका उद्धार कभी नहीं होगा बंधु। इसलिए बंधु साधु संत की सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा हम नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार नहीं होगा। अब देखिए बंधु साहब आगे क्या बता रहे हैं। साधु वृक्ष राम नाम फल शीतल शब्द विचार, असाधु वृक्ष राम नाम फल शीतल शब्द विचार, अनग में होते साधु नहीं जर मरता संसार, अजग में होते साधु नहीं जर मरता संसार। साहब बंधुओं बता रहे हैं कि हे जीव, साधु जो है राम नाम फल देते हैं, राम नाम को देंगे, परमात्मा को आपको देते हैं, बताते हैं।
और आप में शीतलता शब्द देते हैं, और आपको शीतलता शब्द देते हैं, आपको शीतलता प्रदान करते हैं शब्द के माध्यम से, आपके विचारों को शुद्ध करते हैं। इसलिए शीतल शब्द भी देते हैं और राम नाम फल भी देते हैं। जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। बंधु, अगर जग में साधु नहीं होते तो संसार जर मरता। एक आत्मा को लूट घसोट मार काट एक खत्म नहीं हो सकता। बंधु, ये साधु ही हैं जो सारे चीज को खत्म करते हैं और इस आत्मा को मुक्ति देते हैं, शांति प्रदान करते हैं, जन्म मरण से दूर कराते हैं। तन का दुख, मन का दुख, जो जन्म मरण का दुख लगा है हुआ है बंधु, ये साधु ही ठीक करते हैं। इसलिए साधु संतों के पास जाना चाहिए और प्रेम देना चाहिए। बंधु देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। साधु हमारी आत्मा हम साधुन की दे, असाधुन में हम और में, साधु में हम और रहे जो बादल में। तो साहेब बंधु बता रहे हैं कि हे जीव, साधु हमारी आत्मा, साधु हमारी आत्मा है, साधु हमारा पुत्र है, हम साधुन की देह। हम कहाँ मिलब? हम साधुओं के देह पर मिलब। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन की देह। साधु के पास ही हमको तुम पाओगे, साधु ही हमको जानते हैं। असाधु की क्या ही मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा कहाँ तुमको मिलेगी? साधु क्या मिलेगी? और हम साधु की देह, और साधु के देह में मिलेंगे तुम्हें। असाधुन में हम यों रहे ज्यों बादल में मेघ। साधु में हम ऐसे रहते हैं जैसे बादल में मेघ रहता है, पानी बरसता है जो वो बादल में ही रहता है, जो शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार से मैं बादल में ही रहता हूं, यानी माने साधु में ही मैं रहता हूं। जैसे बादल में जो है मेघ रहता है, उसी तरह मैं साधु में रहता हूं। इसलिए मुझे साधु को ही पकड़ोगे तभी मुझे पाओगे। अब साहेब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। साधु हमारी आत्मा हम साधुन की श्वास, असाधुन में हम यों रहे ज्यों फूलन में बास। साहब कह रहे हैं कि साधु हमारी आत्मा है, हम साधुन का श्वास हैं, असाधुन में हम यों रहे ज्यों फूलन में बास। इतना नजदीक जैसे श्वास के साथ जुड़े हुए हम हैं, जैसे फूल में बास होता है, उसी तरह से मैं साधु के साथ हूं। इसलिए हे जीव, तू साधु को पकड़। साधु को नहीं पकड़ोगे तो मुझे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कहाँ रहता हूं? साधु के साथ मैं रहता हूं, असाधुन में रहता हूं। इसलिए तुम साधु को नहीं पकड़ोगे तो मुझे नहीं पा सकते हो। इसलिए बंधुओं, साधु संत से प्रेम करना चाहिए। साधु, अब आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं। साधु नदी जल प्रेम रस ताह पछारो यंग, कहे कबीर निरभय भया हरि भक्तन के संग। साहेब बता रहे हैं बंधु कि जैसे नदी होता है तो हम जा करके अपना कपड़ा साफ कर लेते हैं पानी में, उसी प्रकार से साधु के पास हम जाएंगे तभी हमारी आत्मा साफ होगी। हमारी आत्मा कहाँ साफ होगी? साधु के पास।
जैसे कपड़ा हमारा गंदा हो जाता है तो हम जाकर के नदी में साफ कर लेते हैं, पछाड़ लेते हैं उसको, उसी प्रकार से हमारी आत्मा कहाँ साफ होगी? वहां तो कपड़ा साफ हो रहा है, शरीर साफ हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ साफ होगी जो माया में फंसी हुई है? साधु के पास। साधु नदी जल प्रेम रस तहाँ पछारो अंग, तहाँ तुम अपना अंग पसारो, तुम अपना जो है तभी तुम साफ होगे। कहे कबीर निर्मल भया हरि भक्तन के संग। हरि भक्त जो हैं, हरि के जो भक्त हैं साधु संत, वहां जा करके आप निर्मल होंगे, वहीं पर पसारो तुम अंग। तो बंधुओं, अब आप लोग विचार करिए कि साहब क्या कह रहे हैं। साहब यही न कह रहे हैं कि साधु संतों के पास जाइए। हम लोग के लिए, जीव के लिए साहब क्या ज्ञान दे रहे हैं बंधु? साधु संत, हम लोग साधु संत हैं, परमात्मा के जो जन हैं वो साधु संत हैं, और वो सतगुरु नहीं है जो आप लोग सतगुरु अपने में लगा लेते हैं। साहब हम लोग को क्या बता रहे हैं? साधु संत न बता रहे हैं कि सतगुरु बता रहे हैं, और आप लोग सदगुरु लगा लेते हैं और कह देते हैं और एहू से तो हम लोग का पेट नहीं भरत तक कभी अवतरण कह देला। इसलिए बंधुओं, इस तरह की बात जो है साहिब के प्रति मत बोला करिए आप लोग। इसलिए साहिब जो है हम लोग को साधु संत बताए हैं, और साधु संत शब्द हम लोग के लिए है। अब देखिए साहिब आगे क्या बता रहे हैं। साधुन में मैं संग हूँ, अंत कहूँ नहीं जाओ, अजो मोहि अरपय प्रीत सो, साधुन मुख है खाओ। साहब कह रहे हैं कि साधुन के मैं संग हूँ, मैं संग साधु के साथ में हूँ। मुझे अगर पाना चाहते हो तुम साधु के साथ में जाओ, तब मुझको तुम पाओगे। अंत कहूं मत जाए, और कहीं मत जाओ, और कहीं तुम जाओगे तो मुझे नहीं पा सकते हो। असाधु मोहि अर्पे प्रीत सो, साधु मुख ही खाओ। साधु से तुम प्रेम करोगे, तुमको वो देंगे, तुमको बताएंगे। असाधु मुख ही खाओ, असाधु के मुख के द्वारा ही तुम खाओगे। साधु तुम्हें बताएंगे मेरी भेद को। मेरे भेद को कौन जानते हैं? साधु जानते हैं। इसलिए तुम साधु में जाओगे तो साधु के मुख के द्वारा ही हमको तुम खाओगे, हमको तुम जानोगे, हमको तुम पाओगे। इसलिए तुम साधु को पकड़। अब आगे देखिए साहिब क्या बता रहे हैं। आवत साधु न हरसिया, जात नदिया रोय। आवत साधु न हरसिया, जात नदिया रोय। कहे कबीर वह दास की, मुक्ति कहाँ ते होय। साहेब बंधु बता रहे हैं कि हे जीव, साधु तुम्हारे दरवाजे आते हैं, तुम खुश न हो, तुमको खुशी होना चाहिए। अजात ने दिया रोए, अगर जा रहे हैं तुमने रासू नहीं चुआ दिया, तो कहें कबीर वह दास की मुक्ति कहाँ से हो? उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि साधु जब आ रहा है तो हमें प्रेम होना चाहिए, हम प्रेम से हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाव गिर जा कि वो अब साधु आ गए तो हमको कैसे अब उनको सेवा करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। ये भाव नहीं रखना चाहिए बंधु। आप नर्क में भी आपको जगह नहीं मिलेगा। साधु अगर आ रहे हैं आप के सामने तो खुशी होना चाहिए, और जाए तुम्हारे दरवाजा से तो रोए की चाहिए, तो के दुखित होके की चाहिए। तब साहेब कहते हैं कहें कबीर वह दास की मुक्ति कहाँ से हो? अगर ऐसा जो नहीं करता है उसकी मुक्ति नहीं होगी। कि साधु आवत देख करके खुश न हो और जाए तो रोए न दे। अगर ऐसा जो नहीं करता है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है बंधु। आप लोग विचार करिए, साहेब बता रहे हैं, क्योंकि वहीं से कल्याण होना है बंधु। तो आप लोग में प्रेम नहीं बनेगा तो कल्याण नहीं न होगा।
इसलिए प्रेम करना चाहिए। आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं। सरवर तरुवर संत जान चौथा बरसे में, अपरमार्थ के कारण चारों धारी दे। साहब बता रहे हैं कि सरवर, सरवर माने जो तालाब होते हैं, तरुवर, तरुवर का मतलब जो पेड़ पौधे हैं बंधु, असंत जन। चौथा बरसे मेघ, जो पानी बरसता है, उसको साहब कह रहे हैं कि परमार्थ के कारण चारों धारी दे। परमार्थ के कारण ही बंधुओं चारों हैं। सरोवर है, उससे हम पानी पी लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, ये परमार्थ के लिए है, ये परमार्थ करता है। जो सरोवर है वो क्या करता है? परमार्थ करता है। तरुवर जो पेड़ पौधे हैं वो हमको फल देते हैं, हमको छाया देते हैं। और संत जन, उसी प्रकार से जो संत जन है वो भी हमको जो है सुख देते हैं, हमको सुख शांति प्रदान करते हैं, हमें आत्मा परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं बंधु। इसलिए ये परमार्थी हैं। और चौथा बरसे मेघ, जो मेघ होता है, बरसात में जो पानी बरसता है बंधु, जिसके वजह से जीव जंतु को पानी मिलता है, हमारे जो फसल है वो पैदा होती है, ये परमार्थ करने के लिए ही चारों हैं बंधु, ये परमार्थ करने वाले हैं। सरोवर, तालाब, तरुवर माने पेड़ पौधा, और संत जन, और बरसात, मेघ, बादल, ये हमें पानी देते हैं। और ये चारों जो है परमार्थ करने के कारण ही चारों धारी दे। चारों जो है परमार्थ करने वाले ही होते हैं बंधुओं। इसलिए बंधुओं संत से प्रेम करना चाहिए, संत परमार्थी होते हैं। अब आगे देखिए साहब क्या कर रहे हैं। बीछा कबहु न फल भखे, नदी नया चवै नीर, अपरमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। साहब कह रहे हैं कि बीछा कबहु न फल भखे, वृक्ष कभी अपना फल नहीं भगता है, वृक्ष कभी अपना फल को खाता नहीं है। और नदी न अचवे नीर, और नदी अपने जल को जो है ऐसा नहीं कि वो अपना प्रयोग करती है, आपको देती है। नदी न अचवे नीर, नदी पानी नहीं पीती है, नदी आपको देती है जल जो है कि आप उसे स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, पानी पीते हैं। उसी प्रकार से परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, उसी प्रकार से परमार्थ करने के लिए साधु ने शरीर पकड़ा है बंधुओं। ये परमार्थी शरीर है, इसलिए इसमें जो है इससे प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं है बंधुओं कि ये आपके लिए ही है, जैसे पेड़ आपके लिए है तो फल देता है, नदी आपके लिए है जो आपको जल देती है, उसी तरह से साधु आपके लिए है, आपको सुख देने वाले हैं। इसलिए इनसे प्रेम करना चाहिए बंधु। आगे देखिए साहब कह रहे हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साहब कह रहे हैं कि जाति साधु को मत पूछो कि कौन जाति का है। कुछ लोग ऐसी आत्माएं हैं जो अहंकारी हैं, जो बाबा हैं, ठाकुर हैं, वो सोचते हैं कि न जाने कौन जाति के बात। तो जाति नहीं पूछना चाहिए साधु का। जो अपने को ऊंचा मानते हैं बंधुओं, उनको ऊंचा नहीं सोचना चाहिए कि ये किस जाति का है। जाति नहीं पूछना चाहिए साधु का, क्योंकि वो परमात्मा के औलाद हैं, और परमात्मा के औलाद हैं तो सबसे ऊंचे न है। इसलिए साधु की जात नहीं पूछना चाहिए। साधु जो है परमात्मा के औलाद हैं तो परमात्मा की जाति के हो गए। इसलिए हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, हरिजन जो है हरि का जन है, परमात्मा का जो जन है वो 4 वर्ण से ऊंचा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस चारों वर्ण से उसका ऊंचा स्थान है जो हरि का जन है, साधु संत बंधुओं। इसलिए साधु संत से ये बात नहीं पूछना है किस जाति के हैं आप।
उनसे पूछ लीजिए ज्ञान, उनसे ज्ञान पूछिए। अब मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, मोल तलवार की करो म्यान की क्या करते हो। लड़ना तो तलवार से न है, तलवार देखो कि उसमें तलवार तेज है कि बढ़िया है, तलवार से न काम लड़ाई लेना है। इसलिए तुम खोलड़ी से क्या, तुम खोलड़ी को क्या पूछ रहे हो, म्यान को क्या पूछ रहे हो, यानी तुम शरीर को क्यों पूछ रहे हो, तुम ज्ञान को पूछो। साहब कह रहे हैं कि साधु की जात नहीं पूछना चाहिए और उसे ज्ञान लेना चाहिए, शरीर की बात नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो बंधु आप अज्ञान में चले जाएंगे, आप साधु को ये दृष्टि से देखेंगे तो आप में ज्ञान नहीं जाएगा। इसलिए साधु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि साधु किस जाति के हैं। दुर्भाग्य है आपको साधु में मिले, साधु परमात्मा के औलाद हैं और वो परमात्मा जिस जाति के हैं साधु उस जाति के हैं, और उनसे पूछे कि किस जाति के आप हैं, तो परमात्मा जिस जाति के हैं उस जाति के वो साधु हैं। अब उनके लड़के न हो गए तो उनकी जाति पूछने का क्या मतलब है। आप जो है अपने को दूर कर रहे हैं उनसे जाति पूछ करके। इसलिए बंधुओं साधु की जात नहीं पूछना चाहिए, उसे ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि तलवार से युद्ध होता है ना, तलवार से जो है तो उसी प्रकार से ज्ञान से ना आप माया को काटेंगे, और ज्ञान की जरूरत है, इसलिए ज्ञान पूछिए। तो साहब देखिए आगे क्या बता रहे हैं बंधु। हरि दरबारी साधु हैं इनते सब कुछ हो, अब बेगी मिलावे राम को इनसे मिले जो कोई। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, साधु क्या है, हरि दरबारी हैं, दरवाजे पर खड़ा है। जैसे मनई, कोई बड़ मनई रहा था तो उनका बड़ आदमी रहता है तो उनके दरवाजे पर एक दरबारी रहता है, देख रेख करता है कि कोई आदमी न घुस जाए। तो उसी प्रकार से जो है हरि के जो दरबारी हैं वो साधु संत हैं, और साधु संत से आप प्रेम करेंगे। हरि दरबारी साधु हैं, इनसे ही सब कुछ हो, इनसे ही आप सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हरि के दरबारी वही हैं। कैसे आपको जाना है, कैसे घुसेंगे, सारी बात साधु ही बताएंगे बंधु। इनते सब कुछ हो, इन्हीं से सब कुछ हो, इन्हीं से तू परमात्मा से मिलबो। अब बेग मिलावे राम को इनसे मिले जो कोई, वो तुरंत आपको परमात्मा से मिलाएंगे। जे इनसे मिली उनके तुरंत परमात्मा से मिलई हैं। इसलिए बंधुओं साधु से हमें मिलना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, तभी मेरा उद्धार होगा बंधु, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। साधु संत से मेरा उद्धार होगा। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। साधुन की कुतिया भली बुरी सकट की माय, वह बैठी हरि जस सुने निंदा करन को जाए। वह बैठी हरि जस सुने निंदा करने जाए। साधु की यहाँ कुत्ती अगर हो तो बढ़िया हो, साधु की कुतिया भली, साधु की यहाँ जो कुत्ती है वो भली है, अच्छी है। अब बुरी साकट की माए, अगर निगुरा का माई हो, अगर स्त्री बात वो बुरा हो, बेकार हो, लेकिन साधु के साथ अगर कुत्ती हो तो बढ़िया हो। वह बैठी हरिजस सुने, वह बैठती है तो हरिजस सुनती है। निंदा करन को जाए, औ तो जहां जाई तहां निंदा करी। तो निगुरा का जो माई बाऊ बढ़िया नहनी, बढ़िया कौन है? जो साधु की कुत्ती है, कम से कम साधु की बात, परमात्मा की बात सुनने को उसे मिलती तो है। और वो यहाँ वहां जाएगी तो कि एक दूसरे की निंदा करेगी, और क्या करेगी, और कुछ तो जानती नहीं है। जहां जानने की बात है साधु के पास है तो उसके पास बैठती नहीं है। तो निगुरा है, निगुरा के पास जाएगी तो यही एक घर का झगड़ा 9 घर लगाएगी। इसलिए बंधुओं साधु
से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए साहेब आए क्या बता रहे हैं। जासुख को मुनि वरि रटे, सुर नर मुनि कर बिलाप, सो सुख सहजे पाइया, संतो संगतिया। साहेब बंधु बता रहे हैं साहेब की जे के पावे बदे मुनि लोग परेशान रहे, जे के पावे बदे मुनि लोग परेशान रहे, असुर लोग और नर लोग सब परेशान रहे, और उनके पाव बदे बिलाप करें, रोवें, और सो सुख सहजे पाइए, वो सुख सहजे आपको मिल जाएगा। कहाँ? संत के पास, साधु के पास। सो सुख सहजे पाइए, संतो संगतिया। इसलिए बंधुओं, संतों की संगत में ही आपको सब कुछ सुख मिलेगा। इसलिए संतों की संगत करिए। संतों की संगत नहीं करेंगे तो वह सुख नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए साहेब क्या बता रहे हैं। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करु धाम, जब लग साधना से वही, तब लग कांचा काम। साहेब बता रहे हैं कोटि कोटि तो तीर्थ करवा, कोटि कोटि करवा धाम। कोटि कोटि तीर्थ करवा, कोटि कोटि धाम। करोड़ों करोड़ों आप तीर्थ करेंगे और करोड़ों करोड़ों बार धाम करेंगे, लेकिन जब लग साध न सेवी, जब तक साधु की तुम सेवा नहीं करोगे हे जीव, तब लग कांचा काम, तब लग तुहर कांचे काम बा। तब लग जो है आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। ये तीर्थ करने से करोड़ों करोड़ों बार आप तीर्थ कर लेंगे, करोड़ों करोड़ों बार जो है अगर कोई धाम घूम लेंगे, चाहे कौनो धाम जो आप लोग जाते हैं, देवी धाम, और जो आप लोग देवी धाम जाते हैं और शंकर जी के जो बाटे मूर्ति है, जो भी मूर्तियों के पास आप लोग जाते हैं, धाम में घूमने जाते हैं बंधुओं, कोई फायदा नहीं होगा जब लग साधु की साथ नहीं पकड़ेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, तब लग सारा काम कांचा है, कोई पक्का काम नहीं है। इसलिए साधु संतों की सेवा करिए बंधुओं, और साधु संतों से प्रेम करिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। वेद थके बरमा थके, थाके से समहेश, गीता हूँ की गम नहीं, संत किया परवेश। साहब कह रहे कि वेद थक गया उस परमात्मा का गुण गाने में, ब्रह्मा भी थक गए, थाके शेष भी थक गए, और शंकर भी थक गए, महेश भी थक गए, उस परमात्मा का पार नहीं पाए। वेद भी नहीं पार पाया, ब्रह्मा भी नहीं पार पाए, और शेष नाग भी नहीं पार पाए, और शंकर भी उस परमात्मा का नहीं पाए बंधुओं भेद। उसी को साहेब बता रहे हैं कि गीता हूं कि गम नहीं, गीता भी उस बात को नहीं जान पाई, उस परमात्मा को। असंत किया परमेश, संत किया प्रवेश, वहां संत प्रवेश किए हैं बंधु, वहां पर संत गए हैं जहां पर वेद थक गया, ब्रह्मा थक गए, और शेष नाग थक गए, शंकर थक गए, और गीता जो पुस्तक लिखने वाले हैं वो भी थक गए, विष्णु भी थक गए, और संत वहां प्रवेश करते हैं बंधु। इसलिए संत से ही जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे बंधु, आपका उद्धार नहीं होगा। अब मैं जितने लोगों को बताया हूं, ये लोग थक गए, वहां पर नहीं जा पाए, न वेद जा पाया, न तो ब्रह्मा जा पाए, न तो शेषनाग, न तो शंकर, न तो गीता को लिखने वाले, न तो गीता को कहने वाले, वो लोग भी नहीं जा पाए। संत वहां संत किया प्रवेश, संत वहां प्रवेश किए। गीता हूं कि गम नहीं, संत किया प्रवेश, वहां संत प्रवेश करते हैं। इसलिए बंधुओं,
संत से हमें प्रेम करना चाहिए। संत से प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए विचार करना चाहिए हमें और साधु संतों से प्रेम करना चाहिए, वहीं से हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है बंधु। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं, विचार करिए। तो इसलिए बंधुओं संत से हमें प्रेम करना चाहिए। संत से प्रेम अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए साधु संत जहाँ मिले तो हमें प्रेम करना चाहिए। साधु संतों से बैर भाव नहीं करना चाहिए, वो आपके अपने हैं और अपने से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। दुनिया बंधन में पड़ी, दुनिया बंधन पड़ी गई, साधु है निरबंध, राखे खंड जो ज्ञान का, काटत फिरत जो फंद। साहब बंधु बता रहे हैं कि जो दुनिया है बंधन में पड़ी है, ये माया के बंधन में पड़ी हुई है। और साधु है निर्बंध, साधु निर्बंध है, वो बंधन में नहीं है। राखे खंड जो ज्ञान का, काटत फिरत जो फंद, वो ज्ञान की तलवार से, वो ज्ञान से आपके फंदा को काटेंगे। जो माया में आप दुख पा रहे हैं बंधुओं, वो अपने ज्ञान रूपी तलवार से आपके जो माया के बंधन है, माया के जो दुख हैं, उसको काटेंगे। वो काटते फिरते रहते हैं। काटत फिरे जो फंद, वो काटने फिरने, वो काटने वाले हैं और फिरते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं काटने के लिए। इसलिए माया के फंद को अगर काटना है तो साधु से संपर्क करेंगे और तब वो फंद कटेगा बंधु। इसलिए आप लोग साधु संतों से बंधु प्रेम करिए। साधु संतों से प्रेम नहीं करेंगे तो आपका ये जो एक काल से फंदा नहीं छूटवाएगा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, असेवा की जय संत की, जन्म कृतार्थ होय। साहिब बंधु बता रहे हैं कि संत मिले सुख उपजे। संत मिलेंगे तभी आपको सुख मिलेगा, और दुष्ट मिले दुख हो। दुष्ट मिलेगा जो संत नहीं है तो उसे दुख मिलेगा। और सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ हो। संत की सेवा करेंगे तभी आपका जीवन कृतार्थ होगा, बढ़िया होगा बंधु। इसलिए संत की सेवा करना चाहिए। आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं। संत मिले तब हरि मिले, कहिए आदि अरुआन, जो संतन को परिहरे, तज सदा तजे भगवान। साहब कह रहे हैं कि संत मिले तब हरि मिले। संत मिलेंगे तभी आपको हरि का ज्ञान होगा, हरि का दर्शन होगा। संत मिले तब हरि मिले, कहिए आदि और अंत। वो सारी बात आपकी बताएंगे कि आप कैसे फंस गए इस आदि और अंत की सारी बात संत बताएंगे बंधु। इसलिए संत से प्रेम करिए। जो संतन को परिहरे, जो संतन से हटते हैं, अलग हटते हैं, सदा तजय भगवंत, वो परमात्मा को नहीं जान सकते। वो परमात्मा को नहीं जान सकते जो संतन से अलग हटते हैं। उनका दुख का निवारण नहीं हो पाएगा बंधु। इसलिए संतों से प्रेम करना चाहिए। अब आगे साहिब देखिए क्या बता रहे हैं। मैं साधु के अंग से सब बात बता रहा हूं बंधु। फूट मन बदलाई दे, साधु बड़े सोनार, टूटी जो वे राम सो, फिर सधावन हार। साहब कह रहे हैं कि फूटा मन बदलाए दे, साधु बड़े सुनार। जैसे आपका गहना टूट जाता है तो उसको जो सुनार के पास जाते हैं तो जोड़ देते हैं,
उसी प्रकार से जो बंधु आपने पूर्व जन्म में जो भक्ति किया और परमात्मा से मिल नहीं पाए, आप हट गए, तो साधु जो है जुटाने का काम करते हैं। जैसे सोनार जो होता है, सोना का टूट जाता है आपका, तो उसको जुटाने का काम करते हैं, वैसे साधु हैं, सोनार जैसे हैं, जो परमात्मा से आपका प्रेम टूटा हुआ है उसे जुटाने का काम करेंगे। इसलिए साधु से मिलना चाहिए। साधु सधावन हार, फिर सधावन हार। अगर टूटल बा पूर्व जन्म का त्योहार, तो फिर इसका त्योहार सधाई दिए। जैसे सोनार के पास जाते हैं, गहना बनवाते हैं और गहना टूट जाता है तो फिर गहना जो है वो बनाकर दे देता है, उसी प्रकार से जो साधु हैं, सोनार जैसे हैं, वो आपको परमात्मा से जो प्रेम टूटा हुआ है, पहले जो आपने भक्ति किया उतना नहीं कर पाए तो नहीं जा पाए, तो फिर जो है आपको उनसे साधु से मिलेंगे तो फिर वो जुड़ा देंगे और फिर हरि से प्रेम करेंगे, परमात्मा के देश जाएंगे। इसलिए बंधुओं, साधु सोनार जैसे जुड़ाने का काम करते हैं, जैसे गहना को सोनार जुड़ाता है। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। संगत की जय साधु की, कदी न निसफल चाँद होय। संगत की जय साधु की, कदी न निष्फल होय। अलोह पारस परसते, सो भी कंचन होय। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो। साधु की संगत तुम करोगे तो कभी तुम्हारा निष्फल नहीं जाएगा। लोहा पारस परस से, जैसे लोहा को सोना, पारस पत्थर जो है परसता है तो कंचन हो जाता है, उसी प्रकार से तुम सोना हो जाओगे साधु की साथ पकड़ोगे तो। इसलिए साधु का साथ पकड़ो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। बंधुओं, इसी पर साहेब आप लोगों को बता रहे हैं, विचार करिए और परमात्मा से प्रेम बनाइए। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। साधु साधु मुख से कहे, पापक भस्म है जाय। आप कबीर गुरु कहत हैं, साधु सदा सहाय। साहब कह रहे हैं कि साधु मुख से कहे, अगर साधु का तुम नाम ले रहे हो, माने हमेशा ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाए, सारा पाप तुम्हारा भस्म हो जाएगा। आप कबीर गुरु कहते हैं साधु सदा सहाय। साहब कहते हैं कि हम इस बात को कह रहा हूं, मेरी बात मान। साधु ही सदा तुम्हारा सहायता करेंगे और कोई सदा सहायता करने वाला नहीं है। इसलिए साधु सदा सहाय करने वाले, इसलिए साधु से प्रेम कर। अब आगे साहब देखिए क्या कह रहे हैं। हौ साधुन के संग रहूं, अंत न कत कीतहूं जाऊं। जो मोहि अर्पय प्रीत सो, साधुन मुख है खा। साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि हौ साधुन के संग रहूं, मैं साधुन के साथ रहता हूं, अंत तक न कीता हूं जाओ। तुम अंत दूसरे जगह मत जाओ, दूसरे जगह जाओगे तो नहीं पाओगे। मैं कहाँ मिलूंगा? साधु के पास मिलूंगा। इसलिए तुम अंत जगह पर मत जाओ, दूसरे जगह मत जाओ। जो मोहि अर्पे प्रीत सो, साधुन मुख ही खाओ। अगर तुम साधु से प्रेम करोगे, अगर उनसे प्रीत करोगे, तो साधुन मुख ही खाओ। साधु के मुख के द्वारा ही तुम खाओगे, साधु के मुख के द्वारा ही हमें तुम पाओगे, वही तुमको इस भेद को बताएंगे। इसलिए साधु से प्रेम कर, तब मुझको तुम पाएगा। और खोजेगा और जगह पर जाएगा तो मैं नहीं, मुझको तुम नहीं पा सकते हो। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। साधु के घर जाई के, सुधि न लीजय कोय।
अब पीछे करी ना देखिए, आगे है सो होय। साधु के घर जाए के सुध ना लीजिए कोई। साधु के घर जा रहे हो तो दूसरा चीज का सुध मत लो, दूसरे तरफ ध्यान मत लगाओ। आप पीछे करी न देखिए, पीछे मत देखो। पीछे देखोगे आगे है सो होए। तुम आगे देखोगे तब तुम पाओगे। अगर पीछे देखोगे, माया के तरफ जाओगे तो तुम नहीं पाओगे मुझे। इसलिए तुम आगे देखो, साधु की बात मान। साधु की बात मान करके तू भक्ति भजन कर, तब तेरा कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं, साधु संत से हमें प्रेम करना चाहिए। आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं। जाकी धोती अधर तपय, ऐसे मिले असंग। सब ऋषियन के देवता, सुफत बजावे घान। साहब बता रहे हैं कि देखो मेरा पुत्र है, मोरा पुत्र जो है सुपथ भक्त था। कि जाकी धोती अधर तपाए, जेका धोती अधर तपाए के मतलब कि उनका धोती तपत रहे। बड़े बड़े लोग थे, ऐसे मिले असंख्य असंख्य लोग मिले, लेकिन सब ऋषियन में देखता सुपथ बजावे घंट। उतना ऋषि महात्मा रहे, सब ब्राह्मण रहे, सभी लोग से घंट नहीं बजा, लेकिन हमारा पुत्र जो है और सुपथ बजावे घंट। सुपथ जो है साधु थे, वो घंट बजा दिए, उनके माध्यम से घंट बजा। जैसे आप लोग जो बंधु जो कृष्ण ने जो जग फाना था युधिष्ठिर के यहाँ, तो घंटा टांगा था, तो घंट जो है नहीं बज रहा था। कृष्ण भी भोजन कर लिए और घंट नहीं बजा। और जो है ब्राह्मण लोग सभी लोग भोजन कर लिए, सभी ऊंचे वर्ग के लोग भोजन कर लिए, ऋषि महात्मा सभी लोग भोजन कर लिए, लेकिन घंट नहीं बजा बंधु। लेकिन सुपथ भक्त जब भोजन कराए ना, तब जाके घंटा बाजे बा। वही को साहेब कह रहे हैं कि वो संतन का, वो साहेब, वो संत थे, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे बंधु। अब देखिए साहेब आगे क्या कह रहे हैं। साहेब का बाना सही, संतन पहिरा जान। पांडव जग पूरन भयो, सुपथ विराजयान। साहेब का बाना सही है, असंतन पहिरा जाए, संत लोग पहिरते हैं। देखिए पांडव जग पूर्ण भय, पांडव में जो जग उनका पूर्ण किनसे हुआ, सुपथ विराजयान। सुपथ जब गए तब उनका जग पूरा हुआ। इसलिए बंधुओं, आप लोग ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, और ठाकुर भाइयों से मेरी प्रार्थना है, बनिया भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अगर परमात्मा को जानना चाहते हैं तो ऊंच नीच की भावनाओं में मत आइए। देखिए सुपथ भक्त जो है साहेब के लड़के थे, और उनके खाने से घंटा बजा। और जितने ब्राह्मण समाज था, लेकिन और जितने ऋषि महात्मा थे, सबको खाने से घंटा नहीं बजा। लेकिन जो साहेब के अनुयायी थे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी सुपथ भक्त थे, उनके खाने से घंटा बजा, क्योंकि बंधुओं परमात्मा के औलाद थे, वो साहेब के अनुयायी थे। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। कुलवंता कोटिन मिले, पंडित कोटि 25। असुपत भक्त की पनहि में, तुले न काहू किसी। कुलवंता, कुलवंता मतलब जो अच्छे कुल के जो ब्राह्मण रहे, वो लोग करोड़ों मिले। अब पंडित कोटि 25, कुलवंता कोटिन मिले और पंडित कोटि 25, करोड़ों पंडित आए। लेकिन सुपथ भक्त की पनही में तुले न काहू कशीस। लेकिन सुपथ की पनही में, पनही के बराबरी में उन लोगों का सर नहीं टिकल, उनके पनही के बराबर में उन लोग का शीश नहीं टिका। बंधु आप लोग विचार करिए, आप लोग जो है 3 लोग की भक्ति में पड़े हैं, आप लोगों का कल्याण होगा। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को पकड़िए, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। देखिए कि उन्हीं के जो शिष्य थे सुपथ भक्त थे,
कि करोड़ों जौन बाटे कुलवंता बढ़िया परिवार के लोग मिलना, ऋषि महात्मा जितना रहलन, सूर नर मुनि ये सब जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जो रहे वो लोग आए, और करोड़ों पंडित वहां पर आए, खाए पिए, लेकिन घंट नहीं बजा। और कृष्ण भी खाए, घंट नहीं बजा, लेकिन सुपत और इतना लोग का शीश जौन बाटे सुपक्त भक्त के पनही के में नहीं तुला। सुपत भक्त की पनही में तुले न काहू का सीख, सुपत भक्त की पनहिया में उन लोग का शीश ना तुला। इसलिए बंधुओं संत जो है का स्थान ऊंचा होता है, इसलिए संतों के से आप लोगों को प्रेम करना चाहिए। संतों से ही मेरा उद्धार होगा, इसलिए बंधुओं संतों से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए साहब आगे क्या कह रहे हैं। काग साधु दर्शन कियो कागते भय हंस, कबीर साधु दरसते पाए उत्तम वंश। साहब कह रहे हैं कि काग साधु दर्शन कियो, कागा ने साधु का दर्शन किया और कागा से भय हंस, कागा से हंस हो जाता है। कबीर साधु दरस से पाए उत्तम वंश, दर्शन करेंगे जब साधु का तो उत्तम हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, कौआ से जो है हंस हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं साधु का दर्शन करेंगे तभी आप लोगों का उद्धार होगा, इसलिए साधु का दर्शन करना चाहिए, अन्यथा जो है उद्धार आपका नहीं होगा। अब देखिए साहिब एक पद में क्या बता रहे हैं। और संतन की सेवा किए नासे दोष अनंत, सदा सुखी संसार में काल जाल सब अंत। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि संतन की सेवा हे जीव तू करेगा, संतन की सेवा किए नासे दोष अनंत, तुम्हारा अनंत दोष नष्ट हो जाएगा। सदा सुखी संसार में तुम सदा सुखी रहोगे। काल जाल सब अंत, काल जाल सबका अंत हो जाए तो हर कुछ न बिगाड़ पाएंगे। इसलिए बंधुओं संत की सेवा करिए, संत की सेवा नहीं करेंगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। और देखिए कि 3 लोग की भक्ति करने वाले लोगों का जो है जो परमात्मा कहे जाते हैं वो अपने कर्म को नहीं काट पाए, लेकिन संत की सेवा करेंगे, साधु की सेवा करेंगे तो आपके जितने पाप हैं कर्म हैं कट जाएंगे और आपका परमात्मा से मिलन हो करा देंगे संत। इसलिए संतों से प्रेम करना चाहिए, संत ही आपके अपने हैं और वही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की औलाद हैं और वही अमर लोक के का ज्ञान बताने वाले हैं। जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी हैं वो संत हैं। उसके अलावा जो 3 लोग की भक्ति करने वाले बंधुओं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, जो मुसलमान लोग भक्ति करते हैं, उनमें जो साधु हैं, ईसाई धर्म में जो साधु हैं, हिंदू धर्म में जो साधु हैं, उन साधुओं से आपका कल्याण नहीं होगा। जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के जो अनुयायी साधु हैं उनसे संपर्क करेंगे तब हमारा उद्धार होगा, क्योंकि परमात्मा सारा ज्ञान उन साधु को दिए हैं जो साहिब के अनुयायी हैं। इसलिए साहिब के अनुयायी जो साधु हैं उनसे संपर्क करेंगे तभी आप लोगों का उद्धार होगा। इसलिए बंधुओं हमने जो है आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की 84 अंक की जो साखी है मैं उसी से इस ज्ञान को बताया हूँ, आप लोग भी देखिएगा। और साहेब की सत्य वाणी है और आप लोग विचार करके साधु संतों से प्रेम करिए तभी आप लोगों का उद्धार होगा। अब एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।